कल की कथा में आपने सुना कि कैसे भगवान शिव के मना करने पर भी सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का स्वयं आत्मदाह कर लिया। आज हम उनके आगे की कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आप पूरे नवरात्रि माता की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि यह समाचार शीघ्र ही नारद जी को मिल गया। उन्होंने शिव जी के पास जाकर कहा कि सती ने दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिए और भृगु ने मंत्र बल से आपके पार्षदों को भगा दिया है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। यह सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा को खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए, जिनके हजारों मुख, सूर्य जैसे देदीप्यमान 3 नेत्र और भयंकर दाढ़ें थी। उन्होंने शिवजी से पूछा कि मैं क्या करूं? शिवजी ने कहा कि तुम यज्ञ सहित दक्ष का नाश करो। यह सुनते ही महावीर वीरभद्र शिवगणों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़े। इन लोगों के पैर की धूलि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी भर गई, जिसे देख दक्ष के यज्ञ के ऋतित्व जो ब्राह्मण आदि यह कहने लगे कि यह क्या है? क्या प्रलय तो नहीं होने वाला है? प्रसूति आदि स्त्रियों ने कहा कि यह दृश्य तो वही है कि जब प्रलय काल में शिवजी अपनी भुजाएं फैलाकर नाचते हैं। हे विदुर जी, यज्ञ में इस प्रकार के शंका समाधान हो ही रहे थे कि उसी समय वीरभद्र के साथ शिवजी के गणों की अपार सेना वहां पहुंच गई। सेना का वेश और उनके अस्त्र निराले और विचित्र थे। इन लोगों ने यज्ञशाला को घेर लिया और उसे विध्वंस करने लगे। सभा मंडप, पाकशाला, अग्निशाला और मेषशालाओं को तोड़ फोड़ कर यज्ञ कुंडों को अपवित्र कर दिया। एक गण ने भृगु को और वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया। चंडिस नामक गण ने पूषा नामक देवता को और नंदीश्वर ने भग नामक देवता को पकड़कर बांधा। ऋतित्वजों और अन्य देवताओं को शिवगणों ने पकड़कर पत्थरों से मार मार बड़ा कष्ट दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली और भग नामक देवता की दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि भृगु जी ने अपनी दाढ़ी की दिखाकर शिवजी की हंसी उड़ाई थी और भग ने अपनी आंख से दक्ष जी की ओर इशारा किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि उन्होंने दांत दिखाकर शिवजी की हंसी की थी। वीरभद्र दक्ष को पटक कर उनकी छाती पर बैठ गए और तलवार से उनका सिर काटने लगे, किंतु उनका सिर न कटा। यह देखकर वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने दक्ष को उनका गला दबाकर मार डाला। तदंतर वीरभद्र ने दक्ष को सिर तोड़कर उसे दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया और फिर समस्त गणों के साथ वीरभद्र जी कैलाश को लौट आए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, शिवगणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए विध्वंस का वृतांत रो रोकर उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर देव भाग क्यों ग्रहण किया? इसके लिए तुम लोग जाकर उन्हीं से क्षमा याचना करो। हम और विष्णु जी उस यज्ञ में बुलाए जाने पर भी इसी कारण नहीं गए कि शिवजी के भाग बिना हम अपना भाग कैसे लेते। इस समय शिवजी सती से रहित है और उनका हृदय दक्ष के दुर्वचनों से छिद गया है। अब कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिवजी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी शिवजी के पास चलता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास आए कि जो सिद्ध देवता, किन्नर और गंधर्व आदि अप्सराओं से और औषधि, तप, मंत्र तथा योग से सिद्ध मनुष्यों और देवताओं से सेवित थे। वहाँ किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं सर्वदा रहती थी। नाना प्रकार के मणिमय तथा नाना भांति की धातुओं से विचित्र झरनों, अनेक कंदराओं और साधुओं के द्वारा सेवित था। वह पतियों के साथ विहार करने वाली सिद्धों की स्त्रियों के लिए रतिप्रद था। वह मयूर शब्द, मुख, रीत, मद से अंधीभूत, भ्रमरों के गुंजरों से व्याप्त, कोकिला के मनोहर सुरीले स्वरों से तथा अन्य पक्षियों के कलरवों से अति रमणीय था।
कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी बाहुओं में मानो पक्षियों को बुला रहे थे। पर्वतीय हाथियों के चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जान पड़ता था तथा झरनों के शब्दों से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताल, कचनार, असन, अर्जुन, आम, कदम, नीम, नागकेसर, पुन्ना, चंपा, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुरवक, बरा, एला, मालती, कुब्ज, मल्लिक, माधवी तथा सवर्ण के समान वर्ण वाले शतपत्रों से वह पर्वत मंडित था। कटहल, गुलर, पीपल, पाकर, वट, हिंग, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, राजसुपारी, जामुन, खजूर, आम, आम्रतक, अनार, महुआ, अमरूद तथा अन्य वृक्षों से व सभी बांस के वृक्षों से भी सुशोभित थे। यह बेलाम, कुमुद, उत्पल, कल्हार तथा शतपत्रों के वन की शोभा के कारण सरोवर में मधुर कलरव कर रहे पक्षियों के समूह से शोभित था तथा मृग, बंदर, शुकर, सिंह, भालू, शल्य, गवे, सारंग, व्याघ्र, रुरुमृग, भैंसा, कार्णन, एक पद घोड़ों के समान मुख वाले तथा कस्तूरी मृगों से वह पर्वत सेवित था और केलों से घिरे हुए सरोवरों के तट से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसे सती के स्नान से अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी से परिवेष्टित कैलाश को देखकर देवता लोग विस्मय को प्राप्त हो गए तथा उन लोगों ने अलका नाम की पुरी देखी एवं सुगंधित वन देखा जिसमें सुगंधित नाम के कमल खिले थे। भगवान के चरण कमल की धूलि से अत्यंत पवित्र नंदा तथा अलकनंदा नाम की दो नदियाँ उस पुरी के बाहर बह रही थी। हे विदुर जी, रति से कंपित देवताओं की स्त्रियों अपने स्थान से उतरकर जिन नदियों में प्रवेश कर अपने पुरुषों को सींचती हुई क्रीड़ा करती है तथा जिन नदियों के उन देवांगनाओं के स्नान से छूटी हुई नवीन कुमकुम से पीले जल की प्यास न रहने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं, ऐसे बिजली और मेघ से आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी, सोने और महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमानों और पुण्यजनों की स्त्रियों से सेवित यज्ञेश्वर की उस अलकापुरी को पाकर जो वन नाना प्रकार के माल्य, फल तथा पत्रों से युक्त समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुख देने वाला था, जिससे कोकिल तथा अन्य पक्षियों के कलरव से भौरों को गुंजार मंडित हो रहा था, जो कलहंसों को प्रिय था, जहाँ पद्मों से युक्त अनेक जलाशय थे, जिसमें वन के हाथियों द्वारा घिसे गए चंदन की वायु से पुण्यजनों की स्त्रियों के मन बार बार अत्यंत क्षुभित हो रहा था, जिसमें वैदुर्यमणि के सोपान और कमल की मालाओं वाली बदिया थी, जहाँ तथा जो किमपुरुषों से व्याप्त था। उन घने वन को देखकर दूर से ही उस वट की देखा जो 100 योजन ऊंचा था तथा योजन तक उसकी शाखाओं का विस्तार था, जिसके चारों तरफ अचल छाया होती थी तथा जिसमें पक्षियों के घर नहीं बने थे, जिसमें वह किसी तरह उपद्रव्यजन्य ताप से रहित था। तब मुमुक्षुओं के आश्रयभूत तथा भगवान की उपासना करने के योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देवताओं ने ऐसे देखा जैसे क्रोध को त्याग कर साक्षात अंतक बैठा हो। देवताओं ने इस प्रकार शंकर जी को देखकर मन में कहा कि सच है, शिवजी से बढ़कर योगी कोई नहीं है। शिवजी ने ब्रह्मा को आते देख उन्हें उठकर प्रणाम किया और संपूर्ण देवताओं को प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा, निसंदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठाता, भेद रहित साक्षात ब्रह्म और प्रकृति के मूल हैं। आप ही संसार की सृष्टि, रचना, पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बनकर आप ही ने दक्ष से यज्ञ करवाया था। आप ही स्वर्ग, मोक्ष और नरक के दाता हैं। आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग न देकर अपना ही अकल्याण किया है। मैं उन अज्ञानी ऋतित्वजों को क्या कहूँ, जिन्होंने आपको यज्ञांश दिए बिना ही यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपापूर्वक ऐसा उपाय करें जिसमें प्रजापति पुनः जीवित हो जाएं।
भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को फिर दाढ़ी हो जाए और पूषा को दांत निकल आवे। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मारकर उनके अंग भंग कर दिए हैं। आप उन्हें आरोग्य करें। हे रुद्र, आगे से मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ का उच्चिष्ट भाग आपका होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ प्रारंभ होगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे प्रजेश, मैंने दक्ष आदि को दंड अवश्य दिया है, किंतु वह ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण न हो सके। मैंने दक्ष को कह दिया है कि उनका मुख बकरे सा हो जाए और उनका सिर भी जल गया है। भग देवता अपने यज्ञ भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखे और पूषा देवता यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करे। इसके अतिरिक्त अन्य ऋतित्वजों के अंग भंग अश्विनी कुमारों और पूषा देवता के हाथ से बनाया जाए। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई है, उसके स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शिव जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण भी संतुष्ट हो गए और बोले कि हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चले और इसे हम देवतागण आरंभ करेंगे। इसलिए अब इस यज्ञ का नाम देवयज्ञ होगा। इससे अनंतर शिव जी, ब्रह्मा जी और देवगण यज्ञस्थल पर पहुँचे और समस्त कार्यों का संपादन उसी प्रकार फिर से किया गया जैसे शिव जी ने कहा। बकरे का सिर लगते ही दक्ष जी उठ खड़े हुए और शिव जी के सामने देखकर प्रार्थना पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए दंड देकर आपने मेरे ऊपर दया की है। तत्वों के ज्ञान न जानने के कारण मैंने देवसभा में आपके प्रति दुर्वचन कहा था और यह आपकी दया थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर खुश हो जाएं। मैत्रेय जी कहते हैं कि शिव जी को खुश कर दक्ष जी ने फिर उपाध्याय, ऋतित्वज और अग्नियों सहित उस यज्ञ को शुरू किया। गणों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए ऋतित्वजों ने विष्णु जी के हेतु 3 कपाल वाले पुरोडास का निर्माण किया और शुद्ध बुद्धि से विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी अपने देदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर बैठ यज्ञस्थल में उपस्थित हो गए, जिन्हें देखकर समस्त देवताओं ने उठकर प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। फिर दक्ष ने कहा कि आप माया से परे हैं, फिर भी माया आपकी दासी का कार्य करती है। माया द्वारा आप मनुष्य रूप धारण करते हैं, यद्यपि आप राग द्वेष से पृथक है। ऋतुजों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते और यदि जानते होते तो रुद्र जी को शाप भोगना ही क्यों पड़ता। वेद त्रयी द्वारा सिद्ध यज्ञ रूप में हम आपको जानते हैं। यज्ञों के इंद्रादि देवता आदि देव रूप में आप ही प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार सदस्यों ने और रुद्र जी, भृगु मुनि, ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, स्त्रियों, सिद्धों, यज्ञमानियों, लोकपालों, गंधर्वों, विद्याधरों और अग्नि आदि सबने पृथक पृथक यज्ञ देव श्री विष्णु जी की अनेक प्रकार की स्तुति की। तब उन सब की स्तुतियों को सुनकर यज्ञेश भगवान बहुत खुश हो गए और जब विद्वान दक्ष ने वीरभद्र से दूषित उस यज्ञ को फिर आरंभ किया तो सब देवताओं को उनको अलग अलग भाग मिला और यज्ञ से भगवान विष्णु जी अपना भाग पाकर संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने यज्ञकर्ता दक्ष से कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे तुम मुझे संसार का कारण, आत्मा और ईश्वर समझते हो, वैसे ही शिव जी भी हैं। इनमें और मुझ में भेद करना मूर्खता है। जिसे मुझ में और शिव जी में अंतर नहीं ज्ञात होता, वही शांति पाता है। यह सुनकर दक्ष को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने यज्ञ के पुरोडास से दोनों देवताओं को समान रूप से सविधि पूजन किया। बाद में यज्ञ में सोम पीने वाले अन्य सभी देवताओं की भी उन्होंने पूजा की और यज्ञ समापन हुआ। ऋतित्वजों सहित प्रजापति दक्ष ने अभृत स्नान किया, जिससे अब उनमें अधर्म का कोई लेश न रहा। अब उन्होंने सब सिद्धियों को अपने कर्म से प्राप्त कर लिया। ऐसा समझकर यज्ञ में आए हुए सब देवता संतुष्ट हो स्वर्ग चले गए। उधर सती जी अपना शरीर छोड़कर राजा हिमवान के घर उनकी स्त्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहाँ उनका पार्वती नाम पड़ा। वहाँ भी उन्होंने शिवजी को ही पति भाव से स्वीकार किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र, आयुर्बलदायक और आयुर्वर्धक है। जो भक्ति सहित शिव जी के इस चरित्र को सुनता है अथवा कहता है, वह अपने तथा दूसरे के भी पाप का नाश कर देता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।